Realme ने यहाँ उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानी जो है वो Realme का इस तरह इंतजार कर रहे थे जैसे कि वो सर्दियों का इंतजार करते हैं कि सर्दियाँ आएंगी, हम भी रजाइयाँ लेंगे, हम भी कंबल में सोएंगे। वही इंतजार Realme XT का हो रहा था, लेकिन यहाँ इंतजार को वो लग गए हैं और Oh my God! Wow! Oh my God! अवाम का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था, तो सोशल मीडिया पे अवाम का गुस्सा निकल रहा है। तो आज की वीडियो में अपने ओपिनियन की बात करूंगा कि Realme XT जो लॉन्च किया है Realme ने, क्यों लॉन्च किया है और क्यों अवाम को गुस्सा आ गया। मैं काला हुआ। तो Realme लवर्स के लिए वीडियो थोड़ी दुखदायक हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत मैं पहले ही वीडियो के अंदर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दुख जो हैं वो छुपे नहीं रह सकते, मेरे दुख जाहिर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो बात ये है कि सबको उम्मीद थी Realme से कि Realme XT जब लॉन्च होगा तो हम बाय करेंगे। बहुत से लोग, लाखों लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर तैयार बैठे थे कि Realme XT जब लॉन्च होगा हम उसे बाय करेंगे। रीजनेबल प्राइस के अंदर बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है, बहुत अच्छे फीचर्स होने वाले हैं, एक फ्लैगशिप ग्रेड का, एक हाई अपर मिड रेंजर जिसे कह सकते हैं वो फ़ोन होने वाला है। तो लेकिन Realme ने आके सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पे लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, Realme के ऑफिशियल पेज पे गुस्सा निकाल रहे हैं, या कि Realme के वीडियोस के नीचे गालियां दे रहे हैं। तो सब कुछ हो रहा है। आज मैं बताने वाला हूं कि Realme XT लॉन्च कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर 55,000 के अंदर। तो इसे इंडिया के अंदर आपको पता है कितने के अंदर लॉन्च किया गया था, तो अभी पाकिस्तान के अंदर इसको 55,000 के अंदर लॉन्च किया गया। क्या ये रीजनेबल प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया पाकिस्तान के अंदर, या फिर आपको मतलब कि ठगा जा रहा है बिल्कुल Realme की तरफ से। तो आज की वीडियो में अपने ओपिनियन रखने वाला हूं। रिव्यू तो थोड़ा लेट होने वाला था, मैंने क्यों ना अपने कुछ ओपिनियन आपके सामने रख दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कमेंट्स में आके पूछ रहे थे मुझसे कि सर Realme का ये फोन है, आया तो ओवर प्राइस है, लेकिन हम बाय करें ना करें, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या हो रहा है सर, ये क्यों इतना महंगा आ गया। तो आज की वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूं। तो बेसिकली मेरे ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन है कि Realme जो XT लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में मैं क्या कहता हूं और Realme ने क्या सोच के इसे लॉन्च किया। आज की वीडियो थोड़ी सी सख्त अल्फाज पे मुबनी है, तो अगर आप दिल के कमजोर हैं तो वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको पता है जो Realme XT की हाईलाइट्स हैं वो ये है कि बैक की तरफ आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट की तरफ आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और साथ साथ 2.1 UFS स्टोरेज मिलती है और वूक चार्ज मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, हाल ही में एक फ़ोन लॉन्च किया गया था Redmi की तरफ से, Redmi Note 8 Pro। तो उसके अंदर तकरीबन आपको यही फीचर देखने को मिलते थे, बस 2-3 फीचर्स को मिस अगर आप कर दें, जैसे कि UFS 2.1 स्टोरेज और उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये है तो बड़ी बात, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसर था वो काफ़ी कमाल था। ये आपको G90T का प्रोसेसर मिलता था MediaTek की तरफ से, और ये काफ़ी कमाल प्रोसेसर था। लेकिन आपको Realme XT के अंदर 712 मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फोन्स हैं दोस्तों, ये दोनों फोन्स हैं जो Redmi Note 8 Pro है और Realme जो XT है, ये तकरीबन सेम ही है इनकी 3 फीचर्स को छोड़ के। पहला तो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और दूसरा है यहाँ UFS 2.1 स्टोरेज, जो कि तकरीबन ज्यादा लोगों को नहीं पता है ये होता क्या है, लेकिन ये होता है भाई। ये थोड़ा सा स्टोरेज तेज होती है अगर आप आम स्टोरेज से बात करते हैं। तो अभी तक 3.0 भी आ चुकी है, लेकिन 2.1 इसके अंदर आपको दी गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ 55,000 रुपया चार्ज करना, आपको पता है Redmi Note 8 Pro आपको 40,000 के अंदर देखने को मिलता है। बेशक वो 6/128 वाला वेरिएंट है, लेकिन आपको 40,000 के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। मुझे नहीं लगता कि आपको 40,000 मतलब के खर्चे और आपको बाद में ऐसा हो गया भाई जी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मैंने 40,000 खर्च दिए हैं। लेकिन ये बात शायद आप Realme XT पे सोच सकते हैं कि आप 50,000 55,000 खर्च के बाद में आप कहेंगे भाई इससे अच्छा तो मैं ये फोन ले लेता, इससे अच्छा तो कैमरा सेंट्रिक फोन ले लेता, इससे मैं Vivo 17 Pro ले लेता। तो आपको वहां सोचने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, क्योंकि आपको 70,000 के करीब 65,000 के करीब ऐसे फोन देखने को मिलते हैं जो कि फ्लैगशिप फोन हैं। आपको फ्लैगशिप लेवल नहीं, फ्लैगशिप फोन ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोस्तों आपको शायद पता हो कि Realme ने अपना X2 Pro भी लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आपको एक फ्लैगशिप लेवल जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि 60,000 के करीब ही लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान का। तो यहाँ वो मतलब कि उसके लॉन्च से पहले ही Realme एक धमाका करता है 55,000 वाला, कि भाई ये 55,000 का फोन है, आपके हमने दिया और ले लो, ये बहुत अच्छा फोन है, हमने आपके ऊपर तकरीबन 3 साल एतबार बनाया, तो हम एतबार तोड़ने आ चुके हैं। तो लोग तो ऐसे कमेंट कर रहे हैं बाइकआउट Realme फलां जी फलां, तो Realme पता नहीं क्या गया। मैं समझाने आ गया हूँ आपको दोस्तों। यहाँ जो इसके अंदर सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि 3 फीचर्स हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले,
UFS 2.1 स्टोरेज और उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा Redmi Note 8 Pro तकरीबन सेम है, बल्कि अगर इन फीचर्स को निकाल दिया जाए तो Redmi Note 8 Pro जो है वो Realme से ज्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, अगर ये फीचर्स इनमें से निकाल दिए जाए तो जो ऊपर लिया जा रहा है आपसे 15 से 17,000 रुपया, वो तकरीबन इसी चीज का लिया जा रहा है कि ये एमोलेड डिस्प्ले और ये सारा कुछ। मुझे नहीं लगता जो आजकल का पाकिस्तानी यूजर है उसे ये चीजें चाहिए, उसे चाहिए भाई अच्छी प्राइस के अंदर अच्छा फोन। तो लेकिन ये Realme ने प्रोवाइड नहीं किया। Realme ने सोचा कि भाई हम मतलब कि इस तरह कोई तबाही लॉन्चर रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करेंगे, ये PUBG गेम थोड़ी है रॉकेट लॉन्चर लॉन्च करें और दोबारा इंटरेस्ट बहाल हो जाएगा लोगों का। एक चलो ठीक है, फोन लॉन्च कर दिया 55,000 रुपए का, बहुत ही महंगा हो गया, लोगों ने गालियां निकाल दी, लेकिन उसके बाद अपने पेज पे प्रमोशन हो रही है कि सच अ नाइस फोन, बहुत कमाल, इसके अंदर जो फीचर है पूरी दुनिया के किसी फोन के अंदर नहीं है। तो फिर लोगों ने तो गालियाँ निकाल ली। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको Realme जो XT है उसे बाय करना चाहिए फिलहाल, तो शायद प्राइस ड्रॉप हो जाए तो उस वक्त बाय कीजिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैन है तो। लेकिन अभी तक जो है Redmi Note 8 Pro मुझे एक बेहतरीन चॉइस लगती है अगर आप बात करते हैं 50,000 की रेंज के अंदर। Realme XT बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आता है। अगर आपके पास पैसे फालतू हैं, भैया आप कहते हैं जी पैसा है मेरे पास, मुझे टेंशन नहीं है कि पैसा कम के अंदर अच्छी चीज़ लेनी है, मुझे बस अच्छी चीज़ चाहिए, पैसा जितना मर्जी हो, तो आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं Realme XT पर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज मेरे ओपिनियन को शेयर करने थे, मेरी कुछ अंदर की जो बातें थी जो मेरी बाहर आना चाह रही थी, मैंने कहा क्यों ना इनको एक वीडियो के जरिए बाहर लाऊं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मालूम नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।